नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के 5वें सर्ग का पाठ आज मैं करने जा रहा हूँ। इस पाठ में स्त्री विमर्श भी है, नारी का दुख भी है, समाज का भय है एक ऐसी नारी को, एक ऐसी युवती को जो असमय ही गर्भवती हो जाने के बाद अपने पुत्र को समाज के डर से जल में प्रभावित कर देती है। इस सर्ग में उस महारानी का, उस राजस्त्री का दर्द भी है जो अपने 5 पुत्रों के मारे जाने के भय से आकुल होकर अपने उस पुत्र के पास याचना करने जाती है जिस पुत्र को उसने समाज के भय से ठुकरा दिया था। इसमें भगवान सूर्य का वह डर भी है जो उन्हें सामने आता है जब उन्हें लगता है कि अब इस युद्ध में कर्ण कुंती के 5 पुत्रों को मार डालेंगे, और तब भगवान सूर्य स्वयं कर्ण से निवेदन करते हैं कि अपनी माँ का कहना मान और अपने भाइयों को अपना ले, जिससे कि महाभारत का युद्ध टल जाए। इसमें सूर्य का वह डर भी है जो उन्हें सता रहा है कि समाज क्या सोचेगा जब उन्हें पता चलेगा कि कर्ण उन्हीं का पुत्र है। कवि ने बड़े मार्मिक तरीके से कुंती के भय को सामने रखा है और बड़े ओजमय तरीके से कर्ण की बात को सामने रखा है। आज भी यही है हाल है समाज का कि स्त्री यदि गर्भवती हो जाती है तो समाज के भय से वह अबॉर्शन कराने के लिए बाध्य हो जाती है। समाज का भय एक ऐसा भय है जो हम सबको, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हमेशा कचोटता रहता है, और कई बार हम अपने मन की केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम समाज से डरे रहते हैं। ये समाज हमको हर स्तर पर डराने का काम करता है। वो समाज जिसका कि मूल उद्देश्य हमारी रक्षा करना है, जिसका कि निर्माण हमारी रक्षा के लिए हुआ, वही अंत में कैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा डर बन के सामने आता है। बहरहाल रश्मि रथी अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भी अद्भुत रचना है। राजनीति के छल प्रपंच किस प्रकार से कृष्ण अपने ध्येय को पाने के लिए हर स्तर पर हर वो कार्य करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के। जो कार्य सामान्य दृष्टि से अनैतिक कहा जाता हो। आज ये बार बार माफ़ी चाहूँगा, आज हमारा लाइव सेशन करने के लिए मेरा फ़ोन तैयार नहीं हो रहा है, ये बार बार नाराज़ हो जा रहा है। बहरहाल रश्मि रथी का यह 5वां सर्ग बहुत लंबा है, मैं इसे 3 भागों में पढ़ूंगा। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा, इसमें नारी की विवशता, समाज का भय, उसका यह डर कि उसके 5 पुत्र उस अपने ही बड़े भाई के हाथों मारे जाएंगे, और अंत में उसका यह निश्चय कि वो एक बार जाकर अपने उस पुत्र से याचना करेगी जिस पुत्र को उसने समाज के भय से, डर से त्याग दिया था। चलिए शुरू करते हैं रश्मि रथी के 5वें सर्ग का पाठ। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निदृष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का।
हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचिका फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी भी समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में वृथा कौन यह मेरी। हे राम निरावित किए बिना वीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है। धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है, तब भी उनसे कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वो भावुज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता वृद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का। कुंती सोच रही है वो किस मुंह से अब उस बेटे के पास जाए जिसको कि उसने स्वयं ही त्याग दिया था। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आई, किंतु कण विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेशी संभ्रमय चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहटी चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, किंतु कुंती ज्यों ज्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उडेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बह अगक को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राघेव सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतम तेज जगता था, दीपक ललाट अपकार सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल पर आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को लेकर, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हों सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा आघात कंचन में कहीं नहाकर, मैं नाक शेल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पै से निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पा जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव दरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित होना चाहता विभा मंडल है। सुना औघट यह घाट महाभयकारी,
उस पर प्रभया आप अकेली नारी हैं कौन। देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज फूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सूत तू नहीं तनय मेरा है, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समाज कुरुकुल का ही अंशी है। जिस दिन 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी दिन था प्रथम खुशी में आया। पा तुझे धन्य हुई थी गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी। अबला होती सचमुच योषिता कुमारी, है कठिन बंद करना समाज के मुख को। सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सुजा ना शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, संयोग सूद पत्नी ने तुझको पाला। उन दयामयी पर तनिक ना मुझको कसाला, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी। अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ। आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कर कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा। क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को। रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। 5 पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर मैं सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा भारी। यह नहीं किसी का छल का आयोजन है, यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है। रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास ना हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, अब यहाँ पर कुंती कर्ण को स्पष्ट कर रही है कि वो सूर्य के बेटे हैं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीप्ते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। सूर्य भी अब द्रवित हो उठे और उन्होंने आकाशवाणी की। रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो। माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश उतर गए अंबर से, खुद शर्मिंदा है सूर्य। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के। राघेव बोलने लगा बड़े दुख से, राघेव बोलने लगा बड़े दुख से। तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से, क्या तुम्हें करने से काम। सुत है वह तो माता के तन का मल, अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज सबसे छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन की ज्ञात ना बात बढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुभार बना था। सहविधिक यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर,
पायपान कराती उर से लगाकर। मुख चूम जन्म की कांति हरती है, मुख चूम जन्म की कांति हरण करती है। दृक् से निहार अंग में अमृत भरती है, पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम। पय का पहला आहार न दे पाई तुम, पय का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयु बल से, मैं बचा तो अपने आयु बल से। रक्षा किसने की मेरी काल कवल से? क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी? जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पाप भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वतत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी यह बात भी मन में लाई हो? उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा के सेका। उमड़ी ना स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सुख गई मुझको पाते ही भय से। उजली ना स्नेह की उज्जवल धार हृदय थे, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कहे उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे ना कोई दुख है, ज्यों ज्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि था अनुचित, या असमय मेरा जन्म ना शील विहित था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञातशील कुलंता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्म लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहलाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबद्ध तोड़ भागी दूध मुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी, क्या कहूँ देवी, मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया। था कौन लोग थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ। वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ, सम्मान मिले यश बढ़े वधुमंडल में। कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में, पाओ सुख भी बलवान पवित्र प्रतापी। मुझसा अजन्मा नहीं मलिन परिपातापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, तो सो धन्य हुई देवी तुम सभी कुछ पाकर। कुछ भी न गवाया तुमने मुझे गवाकर। पर अंबर पर जिसका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिर चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सदजात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य हो सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, यह सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आँखों से अपना भेद छिपाकर, जग की आँखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होकर मन को समझाकर। अब रहा ना कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी। देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी, सबको सहज कर नियति कहीं धरती है। सब कुछ अदृश्य पटल पर अंकित करती है। यदि इस पट का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालीमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का।
जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। पर हाय ना तुम में भाव धर्म के जागे, पर हाय ना तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा ना दीन कातर बेटे को मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्ना दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय हो कहलाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतपति हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहे तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर भेज दो मुझे वन में। पर मैं ना प्राण इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुक्त ना कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो सोचो जग होकर कुपित क्या दंड देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रथ सी ग्लानि वायु में घुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद गिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था क्या प्रेम तो बढ़कर मोल चुका थी। भोगती रात सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो कहीं तरु तल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहलाती सती सुचित्रा नारी। मैं बड़े गर्व से शीश उठाए, मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए। मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पाता ना वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी। यदि उसे मुली होती शुचि गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है। गत पर विलाप करना जीवन खोना है, जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा। लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण हो कल, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका किंतु गरल है, गंगा का जल हो चुका किंतु गरल है। लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला ना गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही है सब कुछ पर रहने दो, बाकी प्रभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विशरण आज भी वैसे। है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का, है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का। मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दीपिता आयु सारी कुलीन कहा कर, क्या पाऊंगा उसे आज मैं अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नई नहीं है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े दुख से, उसे सुन चुका मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है। जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है, अब तक ना स्नेह से किसी ने कभी मुझे हेरा। सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है। अब कर्ण का तेज फिर उभर आया। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़ने वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है। हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंत में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे ना क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना। इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी, लेकिन यह होगा नहीं देवी। तुम जाओ जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या
जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर नौछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ हूँ निवेद देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए ना यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। रागे मौन हो रहा विजा निज कह के, रागे मौन हो रहा व्यथा निज कह के। आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख से वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चुकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलता ना कोई खग था। बिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे, इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे। थे खड़े शिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा रागे सोच या मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे वह या सोच नहीं पाती थी, क्या कहे और वह सोच नहीं पाती थी। कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी, आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने। आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने, आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने। लंबी कविता, पंचम सर्ग बहुत लंबा है। इसका दूसरा पाठ कल आपके साथ प्रातःकाल 9 बजे करूँगा। इस बीच सारे समाचार वही हैं, अखबारों के पन्ने उन्हीं खबरों से रंगे हुए हैं। वही चीन का जिक्र है, वही कोविड-19 का जिक्र है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले और उन सब के बीच दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल के बीच की जंग का जिक्र है। कोई भी समाचार ऐसा नहीं है जो मन को लुभाता हो, जो मन को थोड़ी शांति देता हो। ऐसे संक्रमण काल में आप सब अपना हौसला बनाए रखें। आज यदि अंधेरा है तो कल निश्चित ही उजाला होगा। यही जीवन है और इसे ऐसे ही हमें जीना होगा। कल तक के लिए नमस्कार मित्रों।